इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जुड़ गए हैं और वो आम आदमी पार्टी की राजनीति को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक पार्टी का रूप ले रही थी तो शुरुआती दिनों से लेकर दिल्ली सरकार बनने तक वो इस पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। कपिल मिश्रा, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। आरोप लगा दिया है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये समन गैर कानूनी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी अपना नोटिस वापस ले, कल बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है और मुझे ये लगता है कि अगर केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के सामने बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते और जनता को ये भी बता रहे होते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला कि 338 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला मनीष सिसोदिया के ऊपर बनता है। क्योंकि केजरीवाल को पता है कि वो इस मामले में बच नहीं सकते, इसीलिए वो जांच से भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं, इधर उधर के बहाने बना रहे हैं। लेकिन कब तक? दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, आखिरी दुर्योधन बचा है और मुझे लगता है कि ये न्याय सुनिश्चित है। आज नहीं होगा तो केजरीवाल इसे डिले कर सकते हैं, देरी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो पाप हुआ है, ये जो घोटाला हुआ है, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये सामने से दिखाई दे रहा है और दिल्ली की जनता इस न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन हर देखिए, राजनीति आप समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। टाइमिंग भी कोई चीज होती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। अरविंद केजरीवाल अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। ठीक ऐसे मोमेंट पर अगर ईडी का समन आए, पूछताछ के लिए उन्हें बताया जाए, तो उनके पास एक मौका मिल जाता है कि भाई देखिए, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन है। देखिए, यही बहाने मनीष सिसोदिया के बारे में लगाए जा रहे थे जब गुजरात और एमसीडी का चुनाव चल रहा था कि चुनाव में तो कोई अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद जब अरेस्ट हुए तो देश के किसी अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो इतनी गंभीर टिप्पणी है कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल में अगर नैतिकता होती तो उसी दिन कुर्सी छोड़ देते, क्योंकि उनके डिप्टी सीएम के ऊपर 338 करोड़ रुपए की रिश्वत की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई आई है। तो आज ये कहना कि चुनाव है तो चुनाव भी खत्म हो जाएगा 25 तारीख को, जैसे कि गुजरात और एमसीडी का चुनाव खत्म हो गया था। फिर क्या बहाना बनाएंगे अरविंद केजरीवाल? जांच का सामना तो करना पड़ेगा, जांच से भाग नहीं सकते हैं। और जिस प्रकार के सबूत सामने आए हैं उसके बाद तो उनको जनता के बीच में खुद आके बात करनी चाहिए थी कि ये जो सबूत संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आए ठीक हैं, है, हमारी नजर कपिल मिश्रा जी इस बात पर टिकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है और ईडी अब अरविंद केजरीवाल के इस जवाब को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के नेता, जिनका यह साफ तौर पर कहना है कि नैतिकता का तकाजा तो ये है कि वो इस जांच में सहयोग दे, अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करें। हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से ही जुड़ी हुई हैं, लाइव हमारे साथ है। गौनिका, इस वक्त माहौल क्या है? क्योंकि बड़ी खबर जो आ रही थी कि वहां पर आज इस बार वैसा माहौल नहीं है जैसे पिछली जांच के दौरान देखा गया था, पिछली पूछताछ के दौरान देखा गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, भीड़ नहीं है, बल्कि पुलिस की गाड़ियां जरूर नजर आ रही हैं। गौनिका, देखिए, जब से मीनाक्षी मैं यहाँ पर पहुंची हूँ सुबह से, उस वक्त से आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ना यहाँ पहुंचा है, कोई दिखाई नहीं दिया है। किसी तरीके की ऐसी तैयारी नहीं दिखाई दी कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ईडी दफ्तर जाना हो, क्योंकि आमतौर पर ये पैटर्न रहता है कि कोई भी नेता अगर ईडी या सीबीआई के सामने पेश होता है, वो अपने घर से निकलते हैं, एक रोड शो करते हैं, कार्यकर्ता वहीं पर नारेबाजी करते हैं, राजघाट जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ साथ पैदल बाकायदा ये पूरा मार्च होता है और पूरा माहौल दिखाइए, पुलिस की कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद है, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था करके रखी गई है? क्योंकि भास्कर हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के घर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब से कुछ ही देर में, यानी ठीक 10:30 बजे पहुंचने वाले और फिर दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम है उनका सिंगरौली जाने का। गौनिका, पूरा माहौल दिखाए वहां का। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको जैसे बता रही थी कि एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं और अभी भी कोई नहीं पहुंचा है, क्योंकि अब ये साफ कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे और वो यहां से एमपी के लिए निकलेंगे, यानी कि जहां चुनाव प्रचार होना है सिंगरौली, वहां पर जाएंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जाएंगे। सुबह से यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल यहाँ पर है। और आपको दिखा दें कि 2 गाड़ियां यहाँ पर लग गई है, ये अरविंद केजरीवाल के कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं जो उनके काफिले में रहती है और ये ही 2 गाड़ियां उनके काफिले के साथ जाएंगी। इसके
अलावा जो बाकी गाड़ियां हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री जाएंगे या अंदर से और काफिले की जो गाड़ियां निकलेंगी वो यहाँ से उनके साथ जाएंगे। अब से कुछ ही देर में वो निकल सकते हैं, वक्त नहीं बताया गया है कि कितने बजे निकलेंगे, लेकिन ये साफ है कि वो यहाँ से ईडी दफ्तर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान के साथ गौनिका, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पहुंचेंगे।